नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रीन टीवी इंडिया। मैं हूं आप सभी के साथ स्मिता सिंह और आज हम आ गए हैं उत्तर प्रदेश के कन्नौज के अनोगी ग्राम सभा के दुखरी गांव में और यहां पर हम आपकी बातचीत करवाएंगे एक मछली पालन करने वाले किसान से जिनका नाम है लाल सिंह। तो सर, पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका ग्रीन टीवी में। धन्यवाद। सर, आप मछली पालन करते हैं, ये कितने एरिया में आप मछली पालन करते हैं? 1 एकड़ में। 1 एकड़ में। तो इसके बारे में थोड़ा सा हमारे ऐसे किसानों को बताएं जो मछली पालन करना चाहते हैं या नए हैं और सोच रहे हैं कि मछली पालन करें। तो 1 एकड़ के एरिया में यदि कोई किसान मछली पालन की सोचता है तो उसे शुरुआती लागत क्या आती है, क्या क्या तैयारियां उसे करनी पड़ती हैं, उसके बारे में बताएं। पहले तो तालाब में कचरा नहीं होना चाहिए, साफ पानी होना चाहिए, साफ सर्प मेंढक की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। दूसरे, इसमें बरसात के पहले बच्चे पड़ जाते हैं। ये अगर देसी मछली पालते हैं, रोहू, कतला, नरेनिया और ये अपने सिलन मांगुर, इसको तो अलाउ नहीं, गवर्नमेंट नहीं करती और उनमें कुछ तत्व भी नहीं है खाने पीने के। इसलिए अपनी जो मछली है सिलन मांगुर छोड़ के रोहू, कतला, नारायण और भी ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प, तो हम ये 3 ही मछली पालते हैं, रोहू और नारायण और कतला, 3 ही मछली पालते हैं। हमारे साथ इसमें जुलाई में बच्चे डाल देते हैं। अच्छा, तो आपने जुलाई में इसमें बीज डाला है? कितना बीज प्रति एकड़ तालाब में पड़ता है? आपने कितना बीज डाला है? हम इसमें 17 बीजा डाला, नाप के डालते हो, वजन करके नहीं आता, वो अंदाजिया आता है। अच्छा, तो 17,000 के करीब डाला? 17,000 के करीब डाला। इसमें कुछ, अब हमारा पुराना तालाब है, इसमें सर्प भी रहते हैं, मेंढक भी रहते हैं, कुछ खा पी जाते हैं, तो 10,000 तक बच गए तो भी काफ़ी। अगर हमारा 250 ग्राम का भी बच्चा हो गया तो 10 के हिसाब से बहुत हो जाता फिर। अच्छा, जुलाई में आपने बीज डाला और उसके बाद मछली तैयार कितने समय में हो जाती है? ये मछली मार्च अप्रैल में तैयार हो जाएगी, निकालने के लिए काफ़ी हो जाएगी। जैसे अब ज़्यादा बड़ी मछली करो उसमें हेडेक। अब इस साल हमारे इसमें गैस मार गई तालाब में, इसमें मछली को सांस नहीं मिलती, ऑक्सीजन कमी हो जाती, तो उसमें पूरी मछली ऊपर आ गई थी। अच्छा। फिर इसको तुरंत हमने इसमें पानी दूसरा खुलवाया और चूना डाला, सब डाल के इसमें फिर तब भी 2-3 कुंटल मछली चली गई थी। अच्छा, तो आप कह रहे हैं जुलाई में आपने बीज डाला और मार्च तक जाके मछली पूरी तैयार होगी। बीच बीच में निकालते रहते हैं? निकालते रहते हैं। कितने समय बाद? 2 महीने, 3 महीने? 3-4 महीने बाद अगर नया बीज आया, अभी पुरानी मछली जिससे पड़ी वो निकालते रहते। नया आपने जुलाई में बीज डाला तो 3-4 महीने बाद मछली निकालना शुरू कर देते हैं? 3-4 महीने बाद वो नहीं निकालते, वो तो 6 महीने से पहले नहीं निकालते। अच्छा, जो पिछला बच्चा पड़ा हुआ है वो निकालते रहते हैं। पिछला बच्चा निकलना शुरू हो जाता, चालू रहता है, मतलब पिछड़ा निकालो आगे डाल दो, वही चालू रहता है सिस्टम। अच्छा, अब ये मुझे बताएं कि प्रति 1000 कितने रुपए का बीज पड़ता है? कितनी लागत आती है 1000 के अनुमानित बीज लेने पर? 1000 बीज के लिए 170 रुपए पड़ते हैं। 1000 बीज का 170 रुपए, मतलब 1700 रुपए का 10,000 बीज पहुँचता आ जाता है। अच्छा, और उतना बीज डालने के बाद जब मछली तैयार होती है, जैसे आपने बताया जुलाई में बीज डालते हैं और मार्च के महीने तक मछली तैयार हो जाती है, लागत के बाद उत्पादन कितना हो जाता है? उत्पादन अब हमने कभी वजन तो किया नहीं, इसमें 20 कुंटल अनुमानित 20-30 कुंटल हो जाता है। तो वो प्रॉफिट का रेशियो क्या रहता है? जैसे आपने बोला 17,000, तो मैं मान लेती हूँ 20,000 बीज का हो गया 3400 रुपया, तो 3400 का बीज डाला तो कितने का मुनाफा आप ले लेते हैं? अब मुनाफा की कभी नाप तोल तो नहीं किया, लेकिन हम तो मुनाफे में रहते हैं हमेशा। वो एक अनुमानित मुनाफा, वो जो किसान सुन रहा है वो फिशरी में हाथ आजमाए, उसके लिए बहुत जरूरी है ना जानना। पिछला बच्चा पड़ा था, समझो अगस्त से लेके और अभी तक हमने 70,000-80,000 की मछली बेच चुके हैं। 70-80 हज़ार की? हाँ। तो यानी मुनाफा ठीक ठाक आप? मुनाफा ही रहता है, उसमें क्या है। और लागत बीज के अलावा कुछ और रहती है? जैसे आप इसमें बीज खाने पीने का डालते हैं? बच्चा, जैसे हमने बच्चा, ये गड्ढा पड़ा हुआ है, वो गड्ढा बच्चा हम जब लाते हैं तो इसमें जैसे मेंढक है, सांप है, तो बच्चा हम अलग पाल देते हैं, उसको 2 महीने रखते हैं, उसमें चारा अंडा वगैरह डालते रहते, तो बच्चा जब बड़ा हो जाता है 3-3 इंच का तब इसमें छोड़ देते हैं। ये एरिया बाकी की जगहों से थोड़ा नीचाई में पड़ता है, तो जब बारिश का समय होता होगा तो पूरे पानी हो जाता है, बच्चा कहीं नहीं जाता। अब अकस्मात कहीं बादल फट गया तो फिर चला गया, नहीं तो कहीं नहीं जाता। तो कुछ वैसी मछली भी आ जाती होंगी इसमें? जब बाहर पानी आता नहीं है। अब पिछले एक ही बार आया है पानी, वो पिछली 18 तारीख को जब पानी बरसा था 21 में,
कहीं नहीं, बाहर पानी नहीं है, मतलब तो आपने इसमें रोहू कतला डाली हुई थी, तो बाहर से भी कुछ मछली आई, फिर कैसे मैनेज बाहर करते? की देसी मछली आ गई, सौरी आ गई, अब उसको निकालना है हमको। अच्छा, अभी निकाली नहीं? हाँ, अभी निकालेंगे, इसको सूखा करेंगे, तालाब दूसरा तालाब खुदाया उसमें डालेंगे। अच्छा, बहुत सारे ऐसे किसान जिनको लगता है कि मतलब खेती में ऐसी शाखाएं नहीं है जिनसे रोजगार मिले या मुनाफा मिले। आप फिशरीज कितने समय से कर रहे हैं, मतलब मछली पालन? अरे इसको हम 2000 से कर रहे हैं। साल 2000 से कर रहे हैं? हाँ, मतलब आपको 22-23 साल हो गया है। साल हो गए, बराबर कर रहे हैं। तो ग्रीन टीवी के जरिए आपको देश का लाखों किसान सुन रहा है, क्या उनसे कहना चाहेंगे मत्स्य पालन के बारे में कि घाटे का सौदा है क्या ये? घाटे का सौदा नहीं है, आप मतलब स्वतंत्र रह के तालाब में मछली डालिए, उसकी थोड़ी अगर देख रेख रखे, अच्छा प्रॉफिट होगा। हम तो देखते ही नहीं, ऐसे मान के चलो, क्योंकि हमारा तो भाई है खाले में है, कई लोग ऊपर ऊंचाई में बनाते तालाब। हमने देखा यहाँ काफ़ी लोगों ने बड़ा बड़े तालाब बनवाए हैं, मछली पालते हैं, लेकिन वो सिलन मांगुर पालते हैं, वो अपने पसंद नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका बातचीत करने के लिए। हाँ, धन्यवाद आपका। तो ये हैं लाल सिंह जी, जो 3400 रुपये की लागत प्रति एकड़ लगाते हैं, 17-18 हज़ार का बीज डालते हैं, और अभी जो आपने सुना बातचीत में कि 70-80 हज़ार की मछली वो अभी तक बेच चुके हैं, जबकि मार्च अप्रैल में जाके मछली तैयार होगी। तो आप कह सकते हैं कि मत्स्य पालन यदि आप करना चाहते हैं तो मत्स्य पालन भी घाटे का सौदा नहीं है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलूंगी आपसे ग्रीन टीवी इंडिया पर ऐसे ही किसी किसान से आपको मिलवाऊंगी जो आपके लिए शायद प्रेरणा बन सकते हैं और आप खेती की किसी शाखा में रोजगार ढूंढ सकते हैं, स्वरोजगार ढूंढ सकते हैं। देखते रहिए ग्रीन टीवी इंडिया। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।